नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों आपको बताने वाले हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ट्रिक के साथ में आपको बताएँगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, घमेरू काका साबी दो। ये घमेरू किसी व्यक्ति का नाम है जो कि एक काका है, ठीक है? यानी कि अंकल है और ये चाबी अपने घर की चाबी है। तो इस वाक्य को अपने दिमाग के अंदर ये समझकर आपको याद करना है कि घमेरू काका से हमें चाबी लेनी है, यानी कि घमेरू काका साबी दो। ठीक है, तो आराम से इस वाक्य को आप याद कर दो। इसमें आपके सारी जो नदियाँ हैं आंतरिक प्रवाह की, वो सारी नदियाँ आ जाएगी और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी होती है वो भी आपको अंत में बताएंगे। ठीक है, तो घग्गर नदी यानी कि ग से आप घग्गर नदी को आराम से याद कर सकते हैं। मैं से मेंथा नदी को आप याद कर सकते हैं, यानी कि मैं से हो जाएगी अपनी आंतरिक प्रवाह की नदी मेंथा। यहाँ पर रू से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, रू से यहाँ पर रूपनगढ़ याद रखना है और एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर रू से एक रूपारेल नदी और हो जाएगी, यानी कि रू से रूपनगढ़, रू से रूपारेल। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अपनी ट्रिक में आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है रूपनगढ़ और रू से रूपारेल नदी। ठीक है, आगे देखते हैं काका। काका से दोस्तों एक हो जाएगी अपनी काकनी नदी और एक हो जाएगी अपनी कातली नदी। ठीक है, ये दोनों नदी हो जाएगी काका। ठीक है, काका से एक नदी कांकनी और एक नदी कांतली नदी हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में अपनी साबी। ठीक है, तो साबी से दोस्तों पूरी साबी यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगी। ठीक है, इस साबी शब्द से दोस्तों यहाँ पर पूरी साबी नदी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कंप्लीट हुई घमेरू काका साबी दो, घमेरू काका साबी दो। ठीक है, और थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं नीचे काकनी नदी को लेकर। तो राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो ये है काकनी नदी। काकनी नदी राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, काकनी नदी। और लंबाई मात्र यहाँ पर 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है वो अपनी काकनी नदी की लंबाई है। अब बात करें कि यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती कौन सी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि ऐसी नदियाँ जो अपना जल किसी भी महासागर या सागर में दोस्तों नहीं गिराती है और वह बीच में ही यानी कि भूगर्भिक विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ही आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉच और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना।